Hello students, welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss about the next topic of business environment and this is about the domestic savings in India. तो पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में सेविंग्स का क्या ट्रेंड है, सेविंग क्या होती है। तो इस छोटी सी वीडियो में हम लोग सिर्फ ये टॉपिक कवर करेंगे कि सेविंग्स, डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी सेविंग हम लोग इंक्लूड करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक मीन्स व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर द कंजम्पशन। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब कोई अपनी हमारी इनकम है जो, उनमें से हम लोग कंजम्पशन करने के बाद जो कुछ भी लेफ्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों की इनकम अगर 10,000 रुपये पर मंथ है, उसमें से आप लोगों ने 7,000 खर्च कर दिए तो 3,000 रुपीज़ आपके पास लेफ्ट हो गए, वो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक savings. Okay, we can say that gross domestic saving is a gross domestic product minus total consumption. मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, जीडीपी में से टोटल कंजम्पशन, पूरे देश में जितनी भी कंजम्पशन हुई है उसको जो है डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स जो है बचती हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसको जो है शो करने के लिए परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है कि जीडीपी का कितना परसेंट, ठीक है, जीडीपी का कितना परसेंट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज, जीडीपी का कितना परसेंटेज जो कि क्या होगा, हमारी सेविंग्स होगी। दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड मेजर द लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल एसेट्स। ओके, तो ये क्या होती हैं, बेसिक इंडिकेटर होती हैं, हमारी बेसिक चीज़ होती है जिससे हमें ना पता चलता है कि आने वाले टाइम में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर सेविंग होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो सेविंग से, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग से पता चलेगा कि ओवरऑल पूरे देश में कितनी जो है इन्वेस्टमेंट होने वाली है या फिर हो सकती है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो वाली इनकम जो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें से कंजम्पशन माइनस कर दो तो बचेगी हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स। ओके, एंड इन एनी नेशंस इकॉनमी, अगर किसी देश की इकॉनमी देखें तो दो सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ओके, द प्राइवेट सेक्टर अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्राइवेट सेक्टर भी आगे दो तरह का होता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक कारपोरेट सेक्टर होता है। ये क्या होता है, देखो, हाउस होल्ड सेक्टर वो वाला सेक्टर होता है जहाँ पर जो है हाउस होल्ड से रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस होंगी, और कारपोरेट सेक्टर से कोई कैपिटल एसेट प्रोड्यूस होती है। द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स इंक्लूड सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड, कारपोरेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। मतलब किसी देश के हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा की गई सेविंग, कारपोरेट सेक्टर द्वारा की गई एंड पब्लिक सेक्टर, तीनों की मिलाकर जो है सेविंग्स को ग्रॉस सेविंग बोलते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इसके इक्वल होती है हाउस होल्ड सेविंग, कारपोरेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग्स। इन इंडिया डोमेस्टिक सेविंग हैज़ बीन कंसीडर एज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, सेविंग्स इज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी देश के लिए। अगर सेविंग्स होगी तभी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ओके, फॉर द होल ऑफ द प्लानिंग पीरियड एस्टिमेट्स ऑफ सेविंग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो CSO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो कि कैलकुलेट करती है कि एक साल में, 1 ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे देश में कितनी जो है सेविंग्स हो चुकी हैं। ओके, तो ये था हमारे पास डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या देखना है कि ग्रॉस सेविंग कितनी हुई है इंडिया में, और ग्रॉस सेविंग कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, पूरी देश की जो डिस्पोजेबल इनकम है, पूरे देश की डिस्पोजेबल इनकम में से क्या माइनस करेंगे, कंजम्पशन, जितना कि लोगों ने खर्च कर दिया है, और जितना पैसा बचेगा वो सेविंग्स होगी। सेविंग होगी तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कोई फैक्ट्री लगेगी नहीं, कोई इंडस्ट्री जो है वो लगेगी, अगर वो लगेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम जनरेट होगी और ज़्यादा डिमांड होगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है इकोनॉमी में। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेविंग्स के लो होने के क्या कारण है इंडिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।